झारखंड करणी सेना के अध्यक्ष विनय सिंह की रविवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए उनका शव बरामद किया। उनके सिर पर गोली लगी थी और बाएं हाथ में पिस्तौल थी। पुलिस के मुताबिक बीते दिन सुबह से ही वे संपर्क में नहीं थे। शिकायत के बाद उनके मोबाइल लोकेशन का पता लगाया गया और शव बरामद किया गया। सभी संभावित एंगल से पुलिस जांच कर रही है। यूपी के देवरिया में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव को 2 टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में भरकर घर से 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखकर पुलिस को सूचना दी। बैग पर लगे एयरपोर्ट के बारकोड से पुलिस ने शव की पहचान की। मृतक नौशाद भटौली गांव का रहने वाला है। वह 10 दिन पहले ही दुबई से लौटा था। पुलिस ने पत्नी रजिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जुर्म कबूल किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अमेरिका में चुनाव आयोग पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र और भारत विरोधी हैं। विदेशी धरती पर भारत का अपमान करना उनके लिए नया नहीं है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को बदनाम किया है। नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया गया है। दोनों माँ बेटे जमानत पर बाहर हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार के मामले में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यूपी नंबर 1 बन गया है। बीजेपी में संगठन और सरकार के प्रमुख पदों पर हमेशा केवल कुछ खास लोग ही विराजमान रहते हैं और दौड़ भाग, झंडा डंडा, बैनर दरी के काम औरों को दे दिए जाते हैं। उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उन्हें और भी कोई कुर्सी नहीं दी जाती। एसपी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने खेरागढ़ में दलित बच्ची के साथ हुई रेप की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा मामला नहीं है कि अखिलेश यादव को मिलने पहुंचना पड़े। यह बयान उन्होंने तब दिया कि जब वो खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि खेरागढ़ के एक गांव में 17 अप्रैल को गांव के ही ओमवीर लोधी ने सोती बच्ची को गांव से 500 मीटर दूर ले जाकर रेप किया था। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषा को राज्य पर थोपा नहीं जा रहा है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मराठी के बजाय हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी भाषा अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है। मैं हैरान हूं कि हम हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं का विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी की प्रशंसा करते हैं। चीन ने उन देशों को चेतावनी दी है जो अमेरिका के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहे हैं जिनसे चीन को नुकसान हो सकता है। चीनी मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चीन कड़े जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। तुष्टीकरण से शांति नहीं मिलेगी और चीन दूसरों के साथ मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहती है। आने वाले समय में बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति के जरिए सत्ता में बने रहने पर ही काम कर रही है। यूपी खंडहर की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ न कोई रोजगार है और तो और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहाल हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका के बोस्टन में एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सकें। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति ला रही हैं। राज्य में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। लोगों को बांग्लादेश की स्थिति पता है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया है। सुवेंदु ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है।